टोक्यो ओलंपिक्स में जिन भारतीय खिलाड़ियों से मेडल जीतने की उम्मीद है, उनमें से कुछ खिलाड़ियों के घर जाकर जी मीडिया ने ये जानने की कोशिश की कि छोटे गांवों में रहने वाले ये खिलाड़ी आज देश की सबसे बड़ी उम्मीद कैसे बने। देखिए जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार की ये खास रिपोर्ट। शूटर सौरभ चौधरी की उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन देश को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक्स में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने का भारत का सपना अगर कोई पूरा कर सकता है तो उसमें सौरभ चौधरी सबसे आगे दिख रहे हैं। देश के साथ सौरभ के परिवार को भी भरोसा है कि सौरभ देश के लिए गोल्ड जरूर जीतेंगे। बचपन में वो पढ़ाई तो जैसे करता था, जो स्कूल में भी जब वो 7वीं क्लास में था तो उस टाइम भी उसने खेल में रुचि थी। एक उसने खेल में स्कूल में भी रुचि ली थी। उसके बाद हमारे गांव में भी ऐसे पड़ोस में शूटिंग के जो सुनी बच्चों से वहाँ 1-2 बच्चे सीखने जाए तो इसने भी उसने सुन के इसका भी मन किया मैं भी वहाँ से सीखता हूँ। चलो ठीक है, घर में भी जिक्र करे मैं सीखता हूँ, उन्हें ज़्यादा शौक हुआ तो मैं ठीक है। वैसे तो हमने भी सोची भाई परेशानी 2 हो जाएंगी, पढ़ाई भी करनी शूटिंग भी करनी, 2 काम नहीं चलते, पर लेकिन जब वो जिद किया तो ठीक है कर लो भाई। उसके बाद में जी उस टाइम उसने किया तो हमने भी सोची चलो भेज दो, तो उससे लगाया और उसने दिन रात करके अपनी लगन से उसने मेहनत की, रात भी या दिन भी। ऐसा देखा जाता है कि गांव में बच्चों को इतना पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि चलो पढ़ाते हैं, खेल वगैरह में कहाँ कई बार होता है पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, तो आपके मन में भी ऐसा ख्याल आया होगा कि नहीं इसे पढ़ाना ही चाहिए, खेल वेल में नहीं जाना चाहिए? हाँ, ऐसा तो बहुत शुरू में उसको मैंने भी किया काफ़ी, पर उसने बहुत जिद करी। वैसे किसी काम की जिद नहीं करता, उसने शूटिंग की बहुत जिद करी। देखो मैं अपने आप पढ़ाई भी करूँगा और अपना शूटिंग भी करूँगा, इसलिए उसने सब अपना ठीक करा है। शूटिंग में बहुत अच्छा चल रहा है वो। सौरभ के गांव वालों को सौरभ पर न सिर्फ भरोसा है बल्कि उन पर गर्व भी है। हमारे सभी लिए गौरव की बात है, हमारे जिले के लिए, प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला और इस तरह ओलंपिक में लग रहा है, जिसका पहले से ही लग रहा है कि ये पक्का गोल्ड मेडल लेकर आएगा। उसने तो शुरू से गोल्ड ही लिए हैं और अब भी गोल्ड ही लाएगा। ये पूरे देश की उसके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और अब उम्मीद क्या कर रहे हैं आप लोग? गोल्ड मेडल लाओगा वो तो। अच्छा, आप लोगों पर विश्वास पक्का। 2018 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले सौरभ 2019 में विश्व कप के व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 गोल्ड मेडल सहित मिक्स्ड इवेंट में चारों ISSF विश्व कप अपने नाम किया। इसी बंदूक से सौरभ अपनी प्रैक्टिस किया करते थे और ये वो शूटिंग रेंज है जहाँ पर वो निशाना लगाकर अपनी दिन और रात मेहनत करके प्रैक्टिस किया करते थे। और तमाम जो मेडल्स हैं वो भी वो जीत चुके हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी तस्वीर लगी हुई है, जो जब वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आए तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी। और अब टोक्यो ओलंपिक भी वो खेल रहे हैं और अब परिवार और गांव वालों को उम्मीद है कि किसी तरीके से टोक्यो ओलंपिक में भी जो सौरभ हैं वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। एक छोटे से गांव की बेटी अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद है। 12 साल की उम्र में आर्थिक समस्याओं को पीछे छोड़ अन्नू ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से ओलंपिक का टिकट पाया है। वो ओलंपिक क्वालिफाई करने से चूक गई थी, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर उन्हें ओलंपिक में एंट्री मिली। हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा है कि अन्नू इस ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर आएं और अपने गांव के साथ साथ अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करें। 9th क्लास से शुरू किया उसने। वो 3 गेम करती थी, पर डिस्कस, शॉटपुट, जैवलिन। फिर उसने बाद में BA में जाकर छोड़ दिया था। BA में जाकर कोच मिले मूले सिंह, उन्होंने कहा जी एक ही इवेंट चलेगा जैवलिन। फिर वो जैवलिन करने लगी थी। पहले तो खेतों में करती, चक्रोड़ है यहीं पास में ही है चक्रोड़। गांव में प्रैक्टिस के लिए कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन अन्नू बड़े संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है। अभी हम आपके गांव आए हैं, पूरा परिवार हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि इस बार भी आप मेडल जीत के आएंगे। थोड़े से आप आपके पुराने अनुभव बताएं हमें। तो स्टार्टिंग में तो वो ही है, अभी नॉर्मल फैमिली से हूँ, पापा मतलब किसान है, इतना कुछ घर में था ही नहीं, तो काफी मतलब स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में। तो मतलब शूज नहीं होते थे, किट नहीं होती थी, और तो जैवलिन है वो बहुत महंगे आते थे। तो
उसके लिए भी पैसे वगैरह नहीं होते थे जी। तो जी हमारे जो गुरु जी है स्वामी विवेकानंद सरस्वती, उनका मतलब विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा रही है। ग्राउंड नहीं है हमारे गाँव में, तो मैं वहीं पर जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, हर फ्राइडे लेके जाते थे। रेस वॉक चैंपियन प्रियंका गोस्वामी के लिए अब तक सफर बड़ा कठिन रहा है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की उम्मीदें लेकर गई। ओलंपिक तो सबसे बड़ा गेम होता है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और काफी अच्छा लग रहा है कि इस बार तो मतलब बहुत ज्यादा ही सब कुछ सपोर्ट मिल रहा है। चीयर्स फॉर इंडिया जो चला है, मेरे को इंटरेस्ट तो रनिंग वगैरह में था, और जैसा रेस वॉकिंग तो लास्ट इवेंट बचा हुआ था जब हमारा डिस्ट्रिक्ट मीट हुआ था, तो उसमें प्राइज में बैग वगैरह मिल रहे थे, तो बैग की वजह से कि मुझे एक भी बैग नहीं मिला, तो मैं मन था कि मैं चलो लास्ट इवेंट है वॉकिंग करती हूँ, तो चलना ही होता है। उस टाइम पे मुझे भी यही था कि चलना ही होता है, तो मैं जैसे चली दूसरों को देख के कि कैसे चलना है। डायरेक्ट मैं चली थी कंपटीशन में, डिस्ट्रिक्ट मीट में, तो मेरी जिम्नास्टिक की बॉडी थी तो अच्छा चली। तो फिर मेरे वहाँ के कोचेज ने जो मुझे गाइड किया कि बेटा तू आज से रेस वॉकिंग करेगी, तब से मैंने रेस वॉकिंग शुरू किया। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं 20 किलोमीटर भागना है आगे जाके। तो हमारे साथ प्रियंका गोस्वामी जी थी, जो अपने परिवार से तो बात कर ही नहीं थी, हमसे भी उन्होंने बात की और बताया कि परिवार ने उम्मीद लगाई है और मुझे भी गर्व है, और कोशिश हमारी यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मेडल हम जीत कर आए, भारत का नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। पूर्वी दिल्ली के ग्रामीण इलाके जगतपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे दीपक कुमार टोक्यो ओलंपिक्स में निशानेबाजी में अपना दमखम दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दीपक कुमार से उनके परिवार को तो उम्मीदें हैं ही, देश भी उनसे मेडल की उम्मीद लगाए बैठा है। हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है, और हमारे यहाँ तो त्यौहार सा जो है वो है, जैसे ब्याह शादी होती है और उसका हम बड़े उत्साह से भाई ये चीज़ ना रह जाए, वो ना रह जाए, तो ऐसा उत्साह हमारे सारे परिवार को है, सारे परिवार को, पूरे गांव को है। इतना कर रही हूँ कि बस कि हम कब वो दिन आए, कब मेडल लेके आए घर में, मतलब त्यौहार की तरह हम पहले से ही वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। कई चैंपियनशिप जैसे एशियन चैंपियनशिप हुई, उसमें उन्होंने जो 2018 में हुई उसमें सिल्वर मेडल जीता, और ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी 2017 में, उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अब परिवार को उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में उनका चयन हुआ है, जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब उनका सिलेक्शन हुआ है, तो परिवार को ये उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल ही जीत कर आएंगे। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो तैयार है हिंदुस्तान और इतिहास रचने का हो रहा है इंतजार। आप भी खिलाड़ियों के लिए अपनी शुभकामनाएं भेज सकते हैं, और जी न्यूज़ की टीम की तरफ से तो इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अपना दमखम दिखाने के लिए खिलाड़ी भी तैयार है। ऐप स्टोर डाउनलोडेड नाउ।